रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों से भटक कर अब चुनाव व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर आ गया है। रतलाम में कल कांतिलाल भूरिया ने इमोशनल कार्ड खेला और कहा कि ये उनके जीवन का अंतिम चुनाव है, उन्हें जिता दीजिए और उसके बाद वो समाज सेवा, आदिवासी सेवा और किसान सेवा में लगेंगे। वहीं डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने गुंडागर्दी और हत्याओं का आरोप नागर सिंह चौहान के परिवार पर मढ़ दिया। जवाब में प्रतिक्रिया में नागर सिंह चौहान ने भी कांतिलाल भूरिया पर तीखा हमला किया है। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप पर ये रिपोर्ट। सामने कौन है? सामने नागर सिंह चौहान है। आप नहीं जानते होंगे तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। नागर सिंह चौहान कौन है? अभी वन मंत्री। और आपको मालूम होगा, चंबल के डकैत का नाम तो सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना? अलीराजपुर के डकैत का नाम सुना है क्या? ये वो हैं जिन्होंने पूरा अलीराजपुर लूट खाया। उनके परिवार पर 10 से ज्यादा मर्डर के आरोप हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां तो एक अगर कोई मर्डर कर देता है तो उसको जेल जाना पड़ जाता है। आरोप है उनके परिवार पर। और अगर पूछना उन्होंने क्या करा वहां पर, तो वहां जाकर देखो। जितना शराब का धंधा है, सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है? उनका परिवार में से। सबसे बड़ा रेप माफिया कौन है? उनके परिवार में से। कल विक्रांत भूरिया ने जिस प्रकार मेरे खिलाफ रतलाम की एक सभा कैसी छोटी सी सभा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आता है, कांतिलाल खुद जाता है और विक्रांत भूरिया जाता है, और सभा कितनी 100-150 लोगों की सभा में, और वो नागर सिंह चौहान के बारे में बोलता है कि एक डाकू है, चंबल का डाकू, गुंडा कहा है। मैं 10 हत्याओं के आरोप भी लगा। मैं कांतिलाल भूरिया जी से कहना चाहता हूँ कि डाकू चंबल के पैदा किसने किए? आपकी ही सरकार थी। आपकी सरकार में डाकू पलते थे पूरे मध्य प्रदेश में। और खासकर मैं कहना चाहता हूँ, कांतिलाल भूरिया से पूछना चाहता हूँ, कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह की सरकार में अलीराजपुर जिले में कानवाई लगती थी, माछलिया घाट पे कानवाई लगती थी, अलीराजपुर में हर जगह हर रोडों पे कानवाई लगती थी, और पुलिस की छत्र छाया में जनता को घर तक छोड़ने के लिए जाते थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश से डाकुओं का समाप्त हुआ, और अलीराजपुर जिले में आज 24 घंटे में आप कभी भी कहीं भी आ सकते जा सकते हैं। यहाँ कोई अपराध के नाम की चीज़। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विक्रांत भूरिया से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पे आरोप लगे, साबित करके बता दे कि नागर सिंह चौहान ने हत्या की, साबित करके दिखाई। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है। फिर मैं समाज सेवा, आदिवासी सेवा, गरीब सेवा में लग जाऊंगा। ये आखिरी चुनाव है। इस चुनाव को मुझे आप जिताए, ताकि जितने छूटे वो काम मैं इसी कार्यकाल में करके और फिर आपके साथ समाज सेवा में और किसान की लड़ाई लड़ने में हम लगेंगे। ये मेरा आप लोगों से प्रार्थना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कितने नेता आए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, मोहल्ले में जाके आप कमर कस के काम करें। और 13 मई को मतदान होना है। उस 13 मई को आप जगह जगह जाके सुबह जाके सब लोगों को निकालना है। देखिए, कांतिलाल भूरिया को पहले भी इसने कहा था, जब उपचुनाव झाबुआ का हुआ था, और इनके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही थी झाबुआ और बोरी की सभा में कि कांतिलाल भूरिया आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आखिरी समय इनको आशीर्वाद दे दो। और अब अलीराजपुर की जनता, झाबुआ की जनता और रतलाम की जनता समझ चुकी है कि कांतिलाल भूरिया जो इमोशनल कार्ड हो, जितने भी कार्ड उसको खेलना है, उसमें कहीं पर भी सफल होने वाले नहीं है। ये जनता झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले की बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि झाबुआ, अलीराजपुर जिले की जनता विकास चाहती है। और विकास अगर किसी ने किया है झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आपने इन आरोप और प्रत्यारोपों को सुना। तीखे बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है, और जैसे जैसे नामांकन की तारीखें पास आएंगी, उसके बाद तल्खी और तेज होने का अनुमान है।
आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।